नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अष्टो रुद्र राकेश सुरवेदी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस दिव्य मंच पर, जहां हम ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। और 2022 का वर्ष, 2020 के बाद 2022 का वर्ष जो है वह बहुत विशेष है खगोलीय घटनाओं के विषय में। बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं, बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं और ऐसे घरों में गोचर हो रहे हैं, ऐसे भावों में गोचर हो रहे हैं जो हर किसी के जीवन को बदलने वाला है। हर किसी के जीवन को, हर किसी की सोच को, हर किसी के आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत पहलुओं को प्रभावित करने वाला यह गोचर है। कैसे? उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं 2022 में हो रहे शनि गोचर के बारे में। शनिदेव पहली बार एक वर्ष में 2 बार गोचर कर रहे हैं। ऐसे तो 2.5 वर्ष का एक चाल होती है उनकी, एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, लेकिन इस बार एक ही वर्ष के अंदर वह 2 बार गोचर कर रहे हैं, 2 अलग अलग राशियों में। तो आने वाला 2.5 वर्ष यानी कि 2022 का गोचर, जो कि 2025 तक जो प्रभाव दिखाने वाला है, 2.5 वर्ष में 2 बार एक ही वर्ष में गोचर कर जा रहे हैं, उसका फल मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होगा जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही कुछ विशेष उपाय पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए जो है वह गोचर हो कहां रहा है। मेष राशि वालों के लिए गोचर हो रहा है 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव में जाने वाले हैं शनिदेव। 29 अप्रैल 2022 को 10वें भाव यानी कि मकर राशि से निकलकर वह एकादश भाव में मकर राशि, मेष राशि वालों के जातकों के लिए। अब यहां पर मेष राशि और लग्न दोनों देख लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट पाएंगे आप, कहीं से भिन्नता नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रभाव वही आता है, युति प्रभाव। भाई राशि है तो उसका भी स्वामी मंगल है, लग्न है उसका भी स्वामी मंगल है। हाँ, ग्रहों की स्थितियां अगर लग्न चार्ट में हैं तो वह कैसे प्रभावित करती हैं ये देखना पड़ेगा। अब एकादश भाव में गोचर करने की वजह से जो भाव मुख्य रूप से मेष राशि वालों के लिए प्रभावित होने वाले हैं, या मेष राशि के लग्न के जातकों के लिए प्रभावित होने वाले हैं, वह है हमारा प्रथम भाव, पहला भाव। जो 11वें भाव का जो गोचर है वह मेष राशि वालों के लिए किन किन भावों पर प्रभाव देगा, हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है वह है प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव। लग्न भाव के बाद सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वह पड़ेगा पंचम भाव पे। पंचम भाव के बाद जो यह असर दिखाएगा वह दिखाएगा अष्टम भाव पर। अष्टम के अलावा यह 10वें भाव पर भी यानी कि हमारे भाग्य क्षेत्र को भी यह दिखाएगा। अब जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है वह लग्न पे, यानी कि आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, आपकी शारीरिक संरचना, आपकी बुद्धि, विवेक। उसके बाद पंचम भाव संतान सुख, यह सब दिखाता है। इसी तरह यह पेट मन का स्वामित्व दिखाता है पंचम भाव, और साथ ही साथ कुछ हद तक इसको शिक्षा के लिए भी देखा जाता है। अब यहां पर आ जाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव को हम आकस्मिक मृत्यु का भाव कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा यह आयु को और दुर्घटना को, विदेश यात्रा को, भोग विलासिता को, जिसमें हम साधारण भाषा में कहते हैं कि अरे वो तो उसका लड़का या उसका बेटा या उसकी बेटी बड़ी अय्यास हो गई, यह बोलते हैं हम। लेकिन यह ग्रह करवाता है, यह स्वभाव लाता है। भोग विलासिता भी ग्रहों की वजह से आता है। और मेष राशि वालों के लिए इन 3 घरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जब 29 अप्रैल को यह गोचर करेंगे, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक इसका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। 13 जुलाई से आ जाएंगे पुनः एक बार मकर राशि में वक्री होकर, तो फिर से उसकी नकारात्मकता देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं पहले 12 जुलाई तक, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक क्या असर पड़ेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक मेष राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 2022 बहुत ही शुभकारी होने वाला है। कार्य के लिए, आप अगर व्यापारी हैं उसके लिए, नौकरी पेशा है उसके लिए, अगर आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके लिए पदोन्नति, वेतन का बढ़ना, लाभ,
अपनों के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा आपको सराहा जाना, आपको शीर्ष जिम्मेदारी, शीर्ष पद पर बैठना, यह सब दिखाता है। और अगर व्यवसाय में है तो इस दौरान आपके लिए व्यवसाय में उन्नति, धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, व्यापार में किसी अच्छे सहयोगी का आना, उसके द्वारा आपकी भाग्योन्नति होना, भाग्योदय होना, यह सब तमाम तरीके से शुभता दिखाता है। इसके साथ ही संतान सुख का भाव बहुत ही सुलभ होने वाला है। जुलाई तक अगर आपके घर में कोई स्त्री मेष राशि की या पिता जो उस जोड़े में है वह अपने आप को संतान सुख के लिए बहुत दिनों से तड़प रहा था और इस बीच अगर उनका जन्म होने का है, गर्भ का समय पूर्ण होने वाला है, तो बहुत जल्द संतान सुख का भाव और सुख उनको मिलने वाला है। इस तरीके का भाव हमें 2022 गोचर में देखने को मिलेगा। 2022 का गोचर मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए जुलाई 2022 तक बहुत ही शुभ होने वाला है। इसके बाद जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, क्योंकि वक्री होकर पुनः दशम भाव में आ जाएंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वहां पर कर्म क्षेत्र को, प्रेम क्षेत्र को और विशेष करके व्यवसाय क्षेत्र को थोड़ा बहुत यह डिच करेंगे, थोड़ा बहुत यह गड्ढे में डालेंगे, यहां आपको तनाव मिल सकता है। उसका उदाहरण ये रहेगा कि मेष राशि के, मेष लग्न के जातकों के लिए संबंधों में तनाव, व्यावसायिक रूप से पैसे का फंसना, आपने अगर व्यवसाय करते हैं आप पैसे लेन देन का, तो वहां पर पैसे आपका वापस ना मिलना, इस तरीके के पूर्ण प्रभाव को यह गोचर दर्शाता है। लेकिन इसके तदुपरांत फिर से पुनः एक बार फिर से जब कुंभ राशि में यानी कि एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे तो वहां आपके लिए यह अत्यंत शुभकारी होगा। और यह 2022 का गोचर मेष राशि वालों के लिए विशेष करके संबंधों के विषय में, व्यापार के विषय में और नौकरी पेशा लोगों के लिए 2022 का शनि का गोचर शुभता का आगाह आपको या शुभता का समाचार आपको दे रहा है। इसके साथ ही बता दें कि इस गोचर में आपके लिए आय के साधन में सकारात्मक वृद्धि होना, प्रगति आना, इस तरीके की दर्शाता है। देखिए, शनि का राशि परिवर्तन जो है वह मेष राशि वाले जो बेरोजगार युवा हैं, जो नई जॉब में आए हैं या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, 2022 का गोचर नए व्यवसायियों, जॉब की तलाश करने वाले युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो आपके लिए मनवांछित जगह का स्थानांतरण यानी कि तबादला इत्यादि भी यह दे सकता है। मकान, वाहन इत्यादि का सुख पूर्ण रूप से दिखाता है, क्योंकि देखिए शनि ही राजा बनाता है और मंगल की राशि है मेष राशि, और शनि का यह गोचर जो है वह लग्न, पंचम और अष्टम में प्रभाव दिखा रहा है। तो भोग विलासिता से जुड़ी हुई चीजों में वृद्धि आएगी और यह सब चीजें जो हम बोल रहे हैं यह भोग विलासिता को ही दर्शाती है। अगर हम शनि गोचर के 2022 के मेष राशि या मेष लग्न के फल के बारे में चर्चा करें तो सिर्फ जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक का जो पीरियड है जिसमें यह अपने दशम भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे, उस क्षेत्र को अगर छोड़ दें, उस समय पीरियड को छोड़ दें, तो वहां पर आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। निराश किस तरीके से होना पड़ेगा? कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा बुरा बदलाव आएगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा को हो सकता है शनिदेव बहुत बड़ा धक्का दे या समाप्त भी कर सकते हैं, अगर कहीं से भी लग्न कुंडली में आपकी पीड़ित है शनिदेव। यह सामान्य परिवर्तन के बारे में हम बता रहे हैं, इसके साथ साथ हम बताते चल रहे, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो बर्बाद ही कर दिया गुरुजी, आपने तो कहा था थोड़ा सा बस डिच करेंगे। तो अगर शनि पीड़ित है तो आपको यह बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत रहेगी जब यह वक्री होंगे, मकर राशि में आएंगे। स्वास्थ्य पीड़ा यह बुरी तरह आपको दे सकते हैं। वाद विवाद से आपको परहेज करना है, वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। वाद विवाद में अगर आप पढ़ते हैं और खास करके दूसरे के, तो आपको यह डिच करेगा। इसके साथ ही अगर हम बता दें कि आपको सिर्फ इस छोटे से पीरियड को छोड़ दें तो 2022 का गोचर जो है वह मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही अत्यंतकारी शुभ होने वाला है। यह आपके लिए भाग्योदय का समय है, यह आपके लिए विशेष करके मां लक्ष्मी की कृपा पाने का है, यह भगवान भोलेनाथ का अक्षय वरदान पाने का समय है।
अब बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए क्या विशेष इस समय उपाय करें जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाए। आप सबको थोड़ा सा स्नान करते हुए, अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो काला तिल 5 या 11 दाने आप काला तिल बाल्टी में डाल लें और उसके बाद आप स्नान करें। इस क्रिया के करने से आपको अद्भुत लाभ होगा। और अगर आप डाल के स्नान नहीं कर सकते हैं तो हर शनिवार या अमावस्या के तिथि में, देखिए अगर आप शनिवार कर सकते हैं तो हर सप्ताह में कर लीजिए, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हर सप्ताह नहीं हो सकता है, तो आप महीने में एक दिन तो किसी कीमत पे समय निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक महीने का भी समय नहीं निकाल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी ग्रह को, किसी समय को, आप अपने भाग्य को गाली दें, क्योंकि भाग्य भी तभी लड़ता है जब आप लड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये शनिवार या अमावस्या के दिन आप 1.25 पाव ले जाकर काला तिल बहते हुए जल में, अगर गंगा किनारे हो आप तो अति उत्तम है, उससे बड़ा वरदान आपको कुछ नहीं मिला हुआ है। आप बहते हुए जल में या मां गंगा के गोद में ले जाकर प्रवाहित करें और बोलिए, हे शनिदेव, आप अगर हमसे किसी भी प्रकार से क्रोधित हैं, कुछ जाने अनजाने हमसे गलती हुई है तो उसको आप क्षमा करें और हमें अपने राज सुख के अक्षय वरदान से हमें परिपूर्ण करें। इस भाव से उनको अर्पित करिए और इस चमत्कार का लाभ आप स्वयं बताएंगे। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ इस शनि गोचर 2022 विशेष मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, मुलाकात का समय ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रियजनों में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और उनसे करवाना ना भूलिए। इस परिवार को बढ़ाइए, अपना स्नेह अपने इस एस्ट्रो रुद्र को दीजिए। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।